हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके बारे में। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। बर्डन, सोलमेट, एक्सेप्टेंस, यूनिकनेस, लॉन्गिंग, डिसीजंस, रिलीज, अवेलेबल, क्लैरिटी एंड हाईएस्ट गुड, डिविनिटी। क्या एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की? आपको क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर ऐसा लगता है कि आपको बोलना चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजंस लिए हैं या जो भी एक्शंस लिए हैं वो किसी बोझ के तले, ठीक है, या दब के लिए हैं। कोई बोझ इस पर्सन पे था या फिर इनके ऊपर प्रेशर था, इसकी वजह से इन्होंने पास्ट के डिसीजंस लिए हैं। बट वो आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं वो आपके परफेक्ट एक्शंस हैं। ठीक है, आपके जो डिसीजंस है वो परफेक्ट डिसीजंस है, परफेक्ट एक्शंस आर सोन। यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को लगता था कि इनके डिसीजन सही है। जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में पास्ट में इस तरह की बातचीत हुई थी कि आप ये डिसीजन मत लें, ये डिसीजन गलत आ सकता है, या फिर उन्होंने आपसे ये कहा था कि मेरे एकदम डिसीजन सही हैं, तुम गलत सोच रहे हो या सोच रही हो, तुम्हारे डिसीजंस गलत है। तो आप दोनों की बातचीत में यहाँ पर ऐसा था कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, या तुम सही हो मैं गलत हूँ। इस तरह की जो एनर्जी होती ना, वहां पर आपके पार्टनर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके डिसीजंस परफेक्ट डिसीजंस थे। ठीक है, लोगों को लगा या दिखा कि आपके पार्टनर के जो डिसीजंस है वो परफेक्ट डिसीजंस है, बट आपके डिसीजंस परफेक्ट डिसीजंस निकले हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने जो भी चीजें या जो भी काम किए हैं वो प्रेशर में आकर के, प्रेशर में किया हुआ कभी भी कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो सकता या फिर वो परफेक्ट डिसीजन नहीं हो सकता है। परफेक्ट डिसीजन हमेशा वो डिसीजन होता है जहां पर आप राइट और रॉन्ग को चूज करके डिसीजन लेते हैं, यानी कि आप सबको हटा देते हैं कि क्या प्रेशर है, क्या रिस्पेक्ट है, क्या लव है, मुझे क्या मिलेगा, तुझे क्या मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इन सब चीजों को साइड करके आप सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेते वक्त ये सोचें सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है। ठीक है, राइट डिसीजन क्या है, रॉन्ग डिसीजन क्या है। ठीक है, मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ उसमें मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, किसी की तकलीफ का कारण तो नहीं बन रहा, मेरी वजह से मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, किसी का हक तो नहीं मार रहा, इंटेंशनली मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ। ये डिसीजन लेते वक्त अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को नोटिस किया हुआ है, आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता। भले ही वो ऐसा लगे लोगों को कि आप सब कुछ हार गए इस दुनिया के अंदर, आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो डिसीजन आपका करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि वो फ्यूचर बताएगा जब उसका रिजल्ट बनेगा कि आपने सही लिया था क्या उन्होंने सही लिया था। ठीक है, बर्डन्स में लिए हुए डिसीजन, प्रेशर प्रेशर में लिए हुए डिसीजन, किसी को खुश करने के लिए लिए हुए डिसीजन, अपनी फालतू की रिस्पेक्ट, सो कॉल्ड रिस्पेक्ट के लिए लिए हुए डिसीजन, ये सारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तब गलत हो जाते हैं जब इनकी वजह से कोई दूसरा आहत हो रहा हो या किसी और का हक आप मार रहे हो, किसी और का हक आप छीन रहे हो। उस केस में सारे डिसीजन गलत में काउंट होते हैं। भले ही आप अपने आप को कितना भी शुद्ध बोलते रहो कि मैंने तो इसके लिए त्याग किया, तुमने एक को बचाने के लिए दूसरे को थप्पड़ मारा, इसकी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, या तो आप तुम दोनों को बचाओ, बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। और ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि अगर इन्होंने कभी कहा था कि मुझे तेरी हेल्प की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, तो इस पर्सन को इस वक्त में आप ही की हेल्प की जरूरत है। ठीक है, इस वक्त आप चाहिए इस पर्सन को हेल्प के लिए। ये एनर्जी आ रही है, बताने का प्रयास कर रहे हैं। सोलमेट एंड रिलीज, अगर आपने इस पर्सन को बोला था कि आप सोलमेट हैं इस पर्सन के, ठीक है, आप इस पर्सन को ट्रस्ट करते हैं, अगर आपने इस तरह की चीज़ें इनको समझाने की कोशिश की थी कि सोलमेट होता है, ठीक है, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ या सोलमेट, उन्होंने कुछ नहीं माना आपका। अभी ये पर्सन ये बोलने की कोशिश करे कि यस आप सोलमेट हैं, क्योंकि सोलमेट हमेशा वो व्यक्ति होता है जो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है।
ठीक है, वो हर परिस्थिति में आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होता है। आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो आपको हमेशा बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको हमेशा समझाने का प्रयास करता है। वो हमेशा ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर सीधे चलें, सही चलें, ताकि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलें लाइफ के अंदर। सोलमेट हमेशा जो लोग होते हैं, वो हमेशा ऐसे होते हैं जो आपका भला चाहते हैं। दूसरी भाषा में कहें, जो व्यक्ति आपका भला चाहता है, वो आपका सोलमेट होता है। ठीक है। अब आप अपने गुणों से उस सोलमेट को अपनी ज़िंदगी से भगा दें तो एक अलग बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमात्मा ने अगर आपको दिया है, तो वो परमात्मा की देन है, वो आप उसकी इच्छा से आपके जीवन के अंदर आया, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी के अंदर टिकेगा या नहीं, ये आपके कर्म और आपके गुण निर्धारित करते हैं। अगर आपके कर्म और गुण खराब हैं, ठीक है, गुण ही खराब है, अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर ही खराब है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर तो कुछ भी नहीं टिक सकता है। और उसके कर्म ही खराब हैं, अगर वो हमेशा ही गलत कर्मों में इन्वॉल्व रहता है, तो कोई भी अच्छा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी के अंदर क्यों टिकेगा? क्यों वो रहेगा आपकी ज़िंदगी में? वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों की कंपनी में जाने का हमेशा उसका मन होगा कि परमात्मा ने मुझे क्या ही दे दिया, मैं क्या ही डिज़र्व करता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, स्पेशली तब जब वो व्यक्ति कोई भी आपकी मदद के लिए आया है, किसी भी तरीके से किसी ने अगर आपकी 0.1% भी हेल्प की है, तो हमेशा ग्रेटफुल रहें कि किसी न किसी रूप में तो परमात्मा ने आपकी मदद के लिए किसी इंसान को पहुँचाया हुआ है ना, जो आपको सही गलत में अंतर बता रहा है। उसके बाद आप उसी की बेइज़्ज़ती करने लग जाओ, उसे ही आप खड़ी-खोटी सुनाने लग जाओ, उसे ही आप अपनी लाइफ के अंदर अपना विलन समझने लग जाओ कि ये तो मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों आया। उसे ही आप प्रायोरिटाइज़ करना भूल जाओ, तो उस केस में भैया आप डिज़र्व नहीं करते कोई टाइप का सोलमेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अगर आपने बोला कि हम सोलमेट हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो आपके पार्टनर ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर को वो चीज़ समझ में आती है। इंसान को तब समझ में आता है जब वो दुःख में होता है, तकलीफ़ में होता है, अकेला होता है कि किसको मैं याद करूँ, कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर है रिलीज़, आई मूव इन हार्मनी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि जैसे आपने इस पर्सन को, ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, जैसे आपने तो सारी चीज़ों को फ्री छोड़ कर रखा, जैसे होता है ना आज़ाद पंछी, पंछी को तो भी देखा है, कभी उसको पिंजरे से कैद करके पिंजरे से जो आपने कैद करके रखा, उसको अगर हवा में आप खुला छोड़ दें, तो आप देखिए कि वो कितना खुश होता है, उसे कितना अच्छा लगता है, ऐसे-ऐसे करके उड़ता हुआ घूमेगा पूरे में। तो हर व्यक्ति को, हर पंछी को, सबको आज़ादी पसंद है। आप सोचो कि नहीं, अब इसे अपना गुलाम बनाऊँगा, गुलामी करवाऊँगा इससे। ये सोलमेट से तुम गुलामी करवाओगे, तुम क्या ही सोच लेकर पैदा हुए हो, ठीक है? उसको फ्री छोड़ा जाता है, उसको बाँधा नहीं जाता है कि तू अपनी मर्ज़ी का कर ले। देख, अगर सही करेगा तो तेरे हिस्से सही चीज़ें आएँगी, गलत करेगा तो तेरे हिस्से गलत चीज़ें आएँगी। हम तेरे को बाँधने का, एक इंसान होने के नाते हम सिर्फ़ समझा सकते हैं, बाकी करोगे तुम अपनी मर्ज़ी का, और जो तुम करोगे वही तुम भुगतोगे। ठीक है? एक अच्छा इंसान जो है वो आपको सिर्फ़ समझाने का प्रयास करता है, तो हम कई बार बात सुन लेते हैं अगर हमारी चीज़ें सही हैं तो, और हम नहीं सुनते हैं तो फिर हम और क्या करें, थप्पड़ ही खाते हैं फिर परमात्मा के, और कुछ नहीं। तो आपके पार्टनर आपसे एक हार्मनी फ़ील करते हैं, और आपकी बताई हुई हर बातें, हर चीज़ें उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि आप कहीं पर भी इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर उनको गलत नहीं बोल रहे थे। हाँ, एक चीज़ उसको आपकी लाइफ़ के अंदर आपको पहले भी बोलनी थी और अभी भी वो बोल रहा है। कहीं न उसको ऐसा फ़ील होता था आप कि आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, आप उसको बाँधने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, बंधन इंसान को पसंद नहीं आता। जैसे उसको कहीं बात करनी है, आपने कहा नहीं तुम कहीं और बात नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब इसमें भी ना 2 तरीके से होता है। एक होता है कि कोई इंसान इंटेंशनली बात गलत करता है, किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो यस आपको जेलसी होगी। बट अगर कोई इंसान इंटेंशनली बुरा नहीं है, या फिर वो किसी से बात करता है, तो उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि वो किसी से फ्लर्ट करे या गलत तरीके से बात करे, फिर भी आप कंट्रोल करते हो कि नहीं तुम कहीं बात नहीं करोगे मेरे अलावा, तो ये एक गलत चीज़ है। ठीक है, ये गलत चीज़ है। आप किसी भी व्यक्ति को क्यों बात करने से रोक रहे हो? उसका पूरा हक है, वो दुनिया में जिससे चाहे उससे बात कर सकता है। लेकिन उसकी अगर नियत खराब हो गई, तब आपका जजमेंट देना बनता है। पर अगर उसकी नियत सही है, तो आप उसे जजमेंट नहीं दे सकते कि तुम किसी से बात नहीं करोगे मेरे अलावा। ये चीज़ फिर कंट्रोल करने में आ जाती है, कंट्रोल इश्यू कहलाता है। ठीक है ना? और यहाँ पर मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोगों के बीच में थे नहीं, तभी कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्योंकि जिसके बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, वो कनेक्शन ज़्यादा लंबा चलता थोड़ी ना है। तो ये एनर्जी है, ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं। फिलहाल तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस में हैं और आप सेल्फ लव से भरे हुए हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप सेल्फ लव से भरे हुए हैं, और अभी भी इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि अगर ये आपसे आकर कभी भी कहते हैं कि इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, इनको आपकी एडवाइस की ज़रूरत है, इनको सही गलत में पहचान नहीं हो रही, आपसे इस पर्सन को चाहिए कि आप इसको समझाएँ, तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप अवेलेबल हैं। यानी कि आप इस पर्सन की कितनी भी अ, परिस्थिति आप दोनों के बीच में बिगड़ जाए, या फिर आप दोनों के बीच में
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आप अवेलेबल हैं, आप हेल्प कर देंगे, क्योंकि नेचर में है हेल्पिंग नेचर आपका। ठीक है, तो अगर कोई हेल्प के लिए बोलेगा, डेफिनेटली आप उनको सही या गलत में बात ज़रूर से ज़रूर गाइड करेंगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को आपके अंदर अभी भी फील होती है, यूनिकनेस। ये पर्सन बोल रहे हैं कि आप यूनिक हैं। ठीक है, आप जैसे हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपको नहीं है मतलब कोई चीज़ कि आप किसी की तरह बने, क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत सारी जजमेंट्स दी हो कि आप इस इंसान की तरह ना दिखते हैं, ना बोलते हैं, ना करते हैं जैसे बाकी लोग होते हैं। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आप बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं रहते हो? कि बाकी लोगों से ये पर्सन आपको कंपेयर करते थे, बट यहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि नहीं, यूनिक रहना ज़्यादा बेहतर है, ऑथेंटिक रहना ज़्यादा बेहतर है कि हाँ भैया मैं ऐसा ही हूँ। ये मेरी सोच है, इन चीज़ों पर मैं काम करता हूँ, ये मेरे लाइफ के रूल्स हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं किसी को चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मैं गलत में इन्वॉल्व होऊँगा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ गलत रास्ते पर भी चलूँगा या चलूँगी, ये गलत होता है ना। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ किसी गलत रास्ते पर चल देता हूँ, तो वहाँ पर तुम गड्ढे में खुद भी गिरोगे और हमें भी गिराओगे। दोनों साथ में गिरेंगे, इसका क्या मतलब है? ये कोई बात थोड़ी ना होती कि हम तुम्हारा हमेशा साथ निभाएँगे। साथ निभाना साथिया, ये तुम गलत रास्ते पे जा रहे साथिया, तो हम तो तुम्हें सही रास्ता गाइड करेंगे ना कि साथिया राइट पे आ जाओ। अब तुम गलत में गड्ढे में गिरोगे तो तुम्हारे साथ हम भी तो गिरेंगे वहाँ पे जाके। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है यूनिकनेस कि आप अलग ही हैं, दुनिया से ही अलग व्यक्ति हैं। आप जैसा मतलब इस पर्सन को कोई शायद सेकंड पीस मिला नहीं अभी तक। ठीक है? जिस लेवल के इंसान आप हो, आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी इस पर्सन के मन में आ चुकी है। क्लैरिटी इज़ माय बर्थ-राइट। यहाँ पर ना जैसे आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी इस पर्सन को फ़ील होती है और कहीं न कहीं इनके अंदर भी आपको लेकर बहुत क्लैरिटी आ गई। अगर ये जैसे डाउटफुल नेचर था इनका, बहुत सारी एनर्जीज़ पर आपके डाउट करते थे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ठीक है, ऐसे क्यों हो आप, वैसे क्यों हो आप, सारी क्लैरिटी मिल गई कि आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह। आप जो काम कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए महारानी और महाराजा बन जाओ। बाद में मतलब इतनी बुरी हालत हो जाए आपकी कि महाराजा और महारानी तो छोड़ो, आप कुछ भी कहलाने लायक ना बचो। ठीक है? तो इससे बेहतर है कि दिखावे के महाराजा महारानी से बनने से अच्छा है कि ऑथेंटिक महाराजा या महारानी बनो। दुनिया को थोड़ी देर से दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया के पास जो चश्मा है ना, वो अहंकार का या ईगो का चश्मा है। ठीक है? तो उसको ऐसे लोग जो वास्तव में रियल होते हैं, वो उसको बाद में दिखाई देते हैं। उसको पहले वो लोग दिखाई देते हैं जो ज़बरदस्त दिखावा कर लेते हैं। यानी कि जो दिखावे के राजा-रानी होते हैं ना, वो जितना शानदार दिखावा करेंगे, दुनिया उनके शानदार दिखावे को देखकर उनको राजा-रानी मान लेगी। लेकिन बाद में वो रियल जो रियलिटी निकल के जब बाहर आई, जब वो नकाब हटेगा, तो दुनिया को समझ में आता है कि अरे ये तो फर्जीवाड़े की चीज़ थी। ठीक है? और जो रियल होगा वो उसको ऐसे नहीं, उसको तो वो पता नहीं क्या ही समझेंगे, उसको तो कहीं का गुलाम समझेंगे वो। वो रियल में वही लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑथेंटिक है वो चीज़। ठीक है? वो ऑथेंटिकली आप ये कह सकते हो कि राजा या रानी हैं वो। अपनी वाइब में, अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में वो उस चीज़ को कैरी करके चलते हैं। भले ही अभी तुमको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? लेकिन जिस दिन वो उस एनर्जी में पूरी तरीके से आएँगे या तुमको दिखाई देंगे, तो तुमको समझ में आएगा, रियलिटी तुमको दिखाई देगी, रियल हीरा क्या है, ठीक है? और फेक चीज़ क्या है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है कि यूनिक हो आप और बहुत ही डिफरेंट हो आप, ठीक है? सो ये एनर्जी है यहाँ पे, ओके। तो ये यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि ऑथेंटिक होना ज़्यादा बेहतर है, दिखावा करने से कि आप कितने इतने ज़्यादा आप एजुकेटेड हैं, कितने ज़्यादा आप गुड लुकिंग हैं, कितना ज़्यादा आप कितना ज़्यादा आप दिखावा कर सकते हो अच्छाई का भेष में या जो कुछ भी है, ठीक है? आपका रियल होना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ है, रियलिटी आपके भीतर है, हाईएस्ट गुड। आप वो काम करते हो जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं या जो लॉन्ग टर्म पर अच्छे हैं, ना कि बस अभी-अभी खाया और बस खत्म किया, ठीक है? आप ये देखते हो कि दूर पे लास्ट में जब रिज़ल्ट बनेगा तो क्या चीज़ मुझे रिज़ल्ट अच्छा देगी, ठीक है? भले ही लोगों को लगता है कि जो मासूम लोग होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ें मिलती हैं, उनको बहुत चोट मिलती है, उनकी किस्मत ख़राब होती है, दुर्भाग्य होता है उनका, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टार्टिंग में नहीं मिलती उनको चीज़ें, लेकिन उनका भविष्य सुनहरा होता है, ठीक है? स्टार्टिंग में जिनको ये दिखावा करके चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, उनका भविष्य ज़रूरी नहीं, रिज़ल्ट बनेगा ना, जब रिज़ल्ट बनेगा तो उनको रियलिटी मिलेगी, समझ में आएगी कि क्या मैं भविष्य के लिए कमा कर लाया हूँ। तो हाईएस्ट गुड, आप हमेशा वो काम करते हो जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे हैं, ठीक है? लॉन्ग टर्म पर जो चीज़ें अच्छी हैं। इस पर्सन को एक चीज़ आपसे ये बोलनी है कि वो मतलब आप उनकी डीपेस्ट डिज़ायर में से हो, मतलब आप उसकी वो डिज़ायर हो जो उसके अंदर तक बसी हुई है। ये चीज़ ये पर्सन आपको यहाँ पर बोलना चाहते हैं, बहुत डीपली बोलना चाहते हैं। टैरो से देखते हैं।
ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यस यस यस, अगेन यहाँ पर बातचीत का मैसेज निकल के आ रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट ये कितना भी गुरूरी इंसान हो, इसके अंदर छुपा हुआ है किंग ऑफ कप्स, यानी कि इस पर्सन के अंदर भर भर के इमोशंस और फीलिंग्स हैं, और इन्हीं इमोशंस और फीलिंग्स के चलते पर्सन मुझे यहाँ पर आपसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ आपको ऑफर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है, ठीक है, और ये आपको ये सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं। आप समझ पाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।